रुकिए, मैं हूं आर्टिकल 13। अगर कोई कानून आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है तो मेरे जरिए कोर्ट उसे वॉइड डिक्लेयर करती है। मैं सुप्रीम कोर्ट को लेजिस्लेचर द्वारा बनाए किसी भी लॉ को रिव्यू करने की पावर देता हूं, जिसे पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। मेरे अंदर 4 क्लॉसेज हैं। सबसे पहले, कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले जो लॉज एग्जिस्ट करते थे, अगर उनका कोई हिस्सा फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ जाता है तो मैं उसे वॉइड डिक्लेयर करवाता हूं। क्लॉज 2 के जरिए मैं स्टेट को फंडामेंटल राइट्स वायलेट करने वाले लॉज बनाने से रोकता हूं, और अगर स्टेट ऐसा लॉ बनाए तो मैं उसे खारिज करवाता हूं। क्लॉज 3 में मैं लॉ को डिफाइन करता हूं। लॉ इंक्लूड्स ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बायलॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, नोटिफिकेशंस, कस्टम्स एंड यूसेज हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ। पर मैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पर एप्लीकेबल नहीं हूं। मुझे अप्लाई करने के लिए कोर्ट्स 3 इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन्स यूज करती हैं। आइए मिलते हैं उन डॉक्ट्रिन्स से। मैं डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी हूं। अगर किसी लॉ का सिर्फ कुछ हिस्सा फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करे तो मेरे जरिए कोर्ट सिर्फ उस हिस्से को वॉइड कर देती है और बाकी लॉ वैलिड रहता है। लेकिन अगर उस हिस्से को हटाने से पूरा लॉ मीनिंगलेस हो जाए या लेजिस्लेचर का इंटेंशन डिफीट हो जाए तो मेरा यूज नहीं किया जा सकता। मेरा लैंडमार्क केस आरएमडीसी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, याद रखना। मैं हूं डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। अगर कोई लॉ फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करे तो वो कंप्लीटली खत्म नहीं होता, वो बस उस राइट की शैडो में आ जाता है। अगर फ्यूचर में वो फंडामेंटल राइट अमेंड हो जाए जिससे उस राइट और लॉ के बीच कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाए तो वो लॉ फिर से रिवाइव हो सकता है। मैं डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर आपको याद दिलाता हूं कि फंडामेंटल राइट्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आप चाहकर भी उन्हें छोड़ नहीं सकते। फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी वेव्ड ऑफ।